बाबूजी धीरे चलना राह में, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये किसी फिल्म का गीत नहीं। खातेगांव नगर से होकर गुजरने वाली इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो रहे बड़े बड़े तालाबनुमा गड्ढे के कारण स्थिति निर्मित हो रही। जान हथेली पर लेकर चल रहे वाहन चालक पैदल चलना तो इस राजमार्ग पर बद से बदतर है। आखिर इस मार्ग की लंबे समय से क्यों उपेक्षा हो रही है, यह समझ से परे है। इस मार्ग का निर्माण करने वाली कंपनी भी इसकी जिम्मेदारी है। जहां पुल पुलिया बन रहे हैं वहां व्यवस्थित अप्रोच मार्ग का निर्माण करें पहले और फिर वहां कार्य प्रारंभ करें। लेकिन इस मार्ग पर अप्रोच रोड सही से नहीं बनने के कारण खातेगांव नगर से संदलपुर तक सड़क अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। खातेगांव नगर के मध्य से होकर गुजरने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे शासकीय महाविद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, कन्याशाला, सीएम राइज स्कूल, कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सहित कई मंदिर हैं। सड़क पर हो रहे बड़े बड़े गड्ढे जिनमें भरा है पानी, वहीं मार्ग के साइड में भयंकर कीचड़ होने से छात्र छात्राओं को पैदल चलना भी समस्या से कम नहीं है। अधिकांश वाहन चालक गड्ढों में पानी होने के कारण तेज गति से या धीमी गति से वाहन चलाने पर भी कीचड़ उछलता है। इससे कई छात्र छात्राओं की ड्रेस खराब होती है। वाहन चालकों के बीच दिन प्रतिदिन विवाद हो रहा है। टू व्हीलर वाहन चालक तो दिन में कई बार इस सड़क पर गिरते नजर आए, क्योंकि सड़क पर जो गड्ढे हैं वह काफी बड़े हैं और उनमें पानी भरा रहता है। इस कारण मोटरसाइकिल चालक को दिखाई नहीं देता और वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। आखिर क्यों प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं देता? खातेगांव नगर से होकर गुजरने वाले इस मार्ग को लावारिश की तरह छोड़ दिया गया है। इस मार्ग पर ऊंट की सवारी का एहसास होता है। राजस्थान की ऊंट की सवारी का यदि आनंद लेना है तो खातेगांव मिडिल स्कूल के सामने से संदलपुर तक इस मार्ग पर चलें तो ऐसा लगता है कि ऊंट की सवारी कर रहे हैं। वाहन चालक जान हथेली पर लेकर यात्रा कर रहे हैं। इस मार्ग से यात्रा करने वाले सही सलामत घर पहुंच जाते हैं तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। खातेगांव नगर से मात्र 14 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा का नाभि तीर्थ क्षेत्र है नेमावर, जहां से सावन माह में सैकड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री और बाबा रामदेव जाने वाले पद यात्री इस दलदल भरे मार्ग से गुजर रहे हैं। कई शिव भक्त और बाबा रामदेव के भक्त नंगे पैर यात्रा करते हैं, लेकिन मार्ग की दुर्दशा के कारण उनके पैरों में छाले आ रहे हैं। पैदल चलना दूभर है, लेकिन अपनी आस्था के कारण हर वर्ष हजारों की संख्या में शिव भक्त और बाबा रामदेव के भक्त इस मार्ग से पदयात्रा पर निकलते हैं। लेकिन शासन प्रशासन भक्तों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। बात करें खातेगांव से नेमावर तक का नेशनल हाईवे रोड जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग है, सर वहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। इसके कारण दुर्घटनाएं भी आए दिन हो रही हैं। लोगों का कहना है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। अपने माध्यम से आप इसमें कोई क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? आपके माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से मुझे लगातार हाईवे की गड्ढे की शिकायत प्राप्त हो रही है, जिसके संबंध में मैं एनएच के अधिकारियों से मैंने 2-3 बार तो चर्चा की है और आज भी मैं उनसे चर्चा करूँगा। और श्रीमान एसडीएम महोदय को भी मैं इस बारे में अवगत करा चुका हूँ। उनने भी एनएच के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की है और श्रीमान कलेक्टर महोदय भी इसकी आज टीएल मीटिंग में एनएच के संबंध में समीक्षा की थी और हम शीघ्र ही इसको दुरुस्त करवाने के लिए इनको निर्देशित करते हैं और इसी के लिए काम करवा दिया जाए। सर लगभग क्या समय से हमारे कब तक प्रशासन इसको एक्शन लेगा? क्योंकि वो एनएच से संबंधित है, डायरेक्ट हमारा तो हाथ में है नहीं, लेकिन मेरी उनसे बात हुई। उनने 3 से 4 दिन में मुझे करने का आश्वासन दिया एनएच के अधिकारी ने बैठक के संबंध में। क्योंकि अभी बरसात का सीजन है तो वो भी काम करने में थोड़ा उनकी तरफ से भी विलम्ब हो रहा है बरसात के कारण। हमारी टीम पहुँची है आज खातेगांव नगर के अंदर से गुजर कर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 59A इंदौर बैतूल पर, जहां पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे लंबी दूरी तक जहां तक नज़र जाएगी वहां तक कहने का मतलब है कि गड्ढों में सड़क, यहाँ सड़क नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और ये देख रहे हैं आप पूरा मार्ग जो है कीचड़ से लथपथ हो रहा है और इस मार्ग पर लंबे समय से यातायात का काफ़ी दबाव होने के कारण भी ये मार्ग जो है इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग इस प्रकार का मार्ग है जिस मार्ग पर कोई भी टोल टैक्स नहीं होने के कारण इस मार्ग पर भारी दबाव रहता है और जिस दबाव के कारण ये रोड बार बार क्षतिग्रस्त हो जाता है। उसके पीछे का कारण है कि ओवरलोड रेल के डंपर भी इस मार्ग से लगातार गुजरते हैं। वहीं यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको यदि कहीं घूमने शेयर करने जाना हो तो आपको राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है। इस मार्ग पर सवारी का भी एहसास होता है। इस प्रकार ऊँट चलता है तो यहाँ पैदल चलना तो नामुमकिन
निराशा है, दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि प्रशासन का अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं है। इस मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही, उसके बावजूद भी रोड बनाने वाली कंपनी इस मार्ग की ओर क्यों ध्यान नहीं दे पा रही, ये कारण समझ से परे है। इस बार जो रोड बन रहा है ये बहुत ही, जहाँ पर अप्रोच रोड होना चाहिए वहाँ भी रोडों की स्थिति बहुत ख़राब है और इस प्रकार कीचड़ मचा हुआ है कि यहाँ पर छोटे वाहन तो रोज़ दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। हम बात करेंगे हमारे आदरणीय संतोष भाई से। संतोष जी, क्या दिक्कत आ रही, क्या परेशानियाँ हैं? परेशानियाँ ये है कि बारिश का समय है, विचलन की समस्या और वाहन ओवरलोड चलते रहते हैं। ये राजमार्ग इंदौर से बैतूल और कई जगहों पे जाता है, तो प्रशासन से यही आशा है कि कृपया ऐसी सड़कों पर ध्यान दें और दुर्घटना से सभी बचते रहें और कोई दिक्कत नहीं आए। तो प्रशासन से यही आग्रह है कि ऐसे रोडों का अब आम जन भी प्रशासन से अपेक्षा कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि ये बड़े बड़े जो गड्ढे हैं इन गड्ढों को भरा जाए, अन्यथा यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है और बारिश के कारण ये मार्ग जो है दिन प्रतिदिन बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ पर खातेगांव नगर के मध्य से होकर गुजरने वाले इस मार्ग पर शासकीय महाविद्यालय, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल, उत्कृष्ट विद्यालय जैसे बड़े बड़े विद्यालय हैं और इन विद्यालयों के सामने भी कीचड़ की भरमार है। यहाँ पर छात्र छात्राएं पैदल तक नहीं चल सकते हैं। इसलिए शासन प्रशासन से निवेदन है कि शीघ्र इस मार्ग की ओर ध्यान दें, अन्यथा कोई बड़ी दुर्घटना कभी भी इस मार्ग पर घट सकती है। कैमरामैन सतीश के साथ प्रदीप साहू की स्पेशल।